Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This video is for class 4. Subject is mathematics. Exercise 3C. This exercise has been given at pages 69, 70 and 71. Students, after watching this lesson, you will be able to know addition of fractions, know about laws of additions like commutative law and associative law, know subtraction of fractions and solve exercise 3C with word problems. Students, in previous lessons you have learned about fractions and types of fractions. Today I am going to teach you about addition of fractions. Addition of fractions with like denominators. Addition of like fractions is very simple. We add the numerators, only the denominators remains the same. कि एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस बहुत ही सिंपल होते हैं. इसमें हम सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं जबकि डिनोमिनेटर्स सेम ही रहते हैं. जैसे पहले थे क्वेश्चन में, ऐसे ही आंसर में भी वही रहते हैं. जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं 3/10 प्लस 4/10. इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं. तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स सेम हों वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. तो इनको हम ऐड कैसे करेंगे? 3 प्लस 4, न्यूमरेटर्स को प्लस कर लेंगे. 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, जबकि डिनोमिनेटर्स 10 एज इट इज़ लिख लिया जाएगा. ओके, तो आंसर आ जाएगा 7/10. इज इट क्लियर? ओके, नाउ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस विद अनलाइक डिनोमिनेटर्स. Fractions with unlike denominators can be added by making the denominators the same. Unlike denominators में एडिशन कैसे होती हैं? सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करते हैं, उसके बाद इनको ऐड कर देते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. 2/5 प्लस 3/10. हमने देखना है कि 5 और 10 में इन दोनों का एलसीएम क्या है. एलसीएम 10 बनेगा, तो इट मीन्स के 2/5 वाले फ्रैक्शन में हमने 5 जो डिनोमिनेटर है इसको 10 बनाना है. तो 10 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? यस, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर्स द सेम. 2 × 2/5 × 2, यानी 2/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 2 2s are 4, 4/10 बिकॉज 5 2s are 10 है. अब 4/10 प्लस 3/10, यहाँ अब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गया. तो 4 प्लस 3 इनको अब ऐड कर लेंगे. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 और डिनोमिनेटर इनका सेम आ जाएगा. तो 7/10 आंसर आ जाएगा. ओके, now let's move our exercise. Question number 4. Add the following fractions. Here a part is 3/4 plus 6/7. अब यहाँ पे दोनों फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने सेम करने हैं. सेम कैसे होंगे कि 4 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम आ जाएंगे. जैसे कि 3/4, 3 को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से और 4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से. तो 3 7s are 21 एंड 4 7s are 28. नाउ 6/7 है. 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 7 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, बिकॉज 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास डिनोमिनेटर 28 आता है. तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसीलिए इसके न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 4s are 24 and 7 4s are 28.
नाउ 21/28 प्लस 24/28। अब यहाँ इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो ऐसे इनके डिनोमिनेटर्स को हमने लिख लिया एक दफ़ा 28। अब न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, 21 प्लस 24 इज़ इक्वल टू 45। तो आंसर आ गया हमारे पास 45/28। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऐड दीज मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिविंग योर आंसर इन its lowest term. Here A part is 5 whole 3/5 plus 2 whole 1/10। सबसे पहले हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। स्टूडेंट्स, मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के रूल को आप सीख चुके हैं कि 5 होल जो है इसको डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 5 25 और फिर 25 में न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 25 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या नंबर आ जाएगा? यस 28। 28/5 का फ्रैक्शन बनेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्लस अब 2 होल मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 20। 20 में न्यूमरेटर जो 1 है इसको ऐड करेंगे तो 21 बन जाएगा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा 21/10। अब इन दोनों में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, तो 5 को हम 10 बनाने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके न्यूमरेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 28 मल्टीप्लाई 2 by 5 multiply 2, 28 multiply 2 is equal to 56 and 5 2s are 10। ओके 21/10 इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही फ्रैक्शन को चेंज करने से दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। ठीक है, 56/10 प्लस 21/10। अब इन्हें ऐड करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हैं, तो 56 प्लस 21/10। तो 56 प्लस 21 इज इक्वल टू 77। 77/10 फ्रेंड्स, 77/10 को अब हमने लोएस्ट टर्म में लिखना है, यानी इसको एक ही टेबल से हमने रिड्यूस करना है। और अगर ये दोनों नंबर्स एक ही टेबल में नहीं आते तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी 77 को 10 से डिवाइड करेंगे और मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर लिखेंगे लाइक दिस 77 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम 77 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 7s आर 70 हो जाएगा। 77 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। ओके, तो अब आंसर क्या आएगा लोएस्ट टर्म में? 7। क्वोशंट जो है वो होल नंबर बनेगा और जो रिमाइंडर है वो इसका न्यूमरेटर होगा, जबकि 10 जो डिवाइज़र है यहाँ पे ये इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनेगा, यानी 7 होल 7/10। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया, ये इसकी लोएस्ट टर्म है। ओके, now let's see the B part। 2 whole 3/8 plus 3 whole 1/4। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 8 are 16, 16 में 3 को ऐड कर देंगे, ये 19 आ जाएगा। अब 19/8 एक नया फ्रैक्शन बन गया, प्लस अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होल 1/4 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 3 4s are 12, 12 में 1 को ऐड किया तो 13, 13/4 आ गया। अब इन दोनों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम 8 आएगा। 19/8 इट इज़ ही रखेंगे, जबकि 13/4 में
डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको हमने 8 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, लाइक दिस 13 मल्टीप्लाई 2 बाय 4 मल्टीप्लाई 2, 13 मल्टीप्लाई 2 is equal to 26 and 4 2s are 8. Now 19 by 8 plus 26 by 8, यहाँ फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हम इन्हें ऐड करेंगे। 19 प्लस 26 बाई 8 इज इक्वल टू 45 बाई 8। अब 45 बाई 8 दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं होते, दोनों यानी एक टेबल में नहीं आते हैं, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। मीन्स के 45 को डिवाइडिंग बार्स के अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 5s are 40, 45 में से 40 को माइनस किया तो रिमाइंडर 5 आ गया। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में? यस, सबसे पहले कोशेंट लिखेंगे 5, उसके बाद रिमाइंडर जो आया 5 और उसके बाद डिनोमिनेटर इसका 8 लिखेंगे, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 5 होल 5 बाई 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। स्टूडेंट्स, पिछले क्वेश्चंस में आपने फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखा, यहाँ हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेट्स सी ए पार्ट, 11 बाई 12 माइनस 2 बाई 3। यहाँ 12 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखेंगे कि 12 और 3 का एलसीएम क्या है। 12 और 3 का एलसीएम 12 बनता है, इट मीन्स कि 11 बाई 12 को हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जबकि 2 बाई 3 को हमने 12 बनाना है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके न्यूमरेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 मल्टीप्लाई 4 बाई 3 मल्टीप्लाई 4, 2 4s are 8 and 3 4s are 12. Now 11 by 12 माइनस 8 by 12, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। ओके, अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। 11 माइनस 8 ओवर 12, माइनस करने के लिए भी न्यूमरेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि डिनोमिनेटर्स दोनों के एज इट इज़ सेम रहेंगे। ओके, नाउ 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 एंड 12 एज इट इज लिख लिया जाएगा, तो हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा 3 बाई 12। तो क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि इस आंसर को आपने लोएस्ट टर्म में भी लिखना है। अब हम देखेंगे कि 3 बाई 12 क्या दोनों नंबर्स एक ही टेबल से रिड्यूस होते हैं? यस, 3 1s are 3 एंड 3 4s are 12। ओके, ये दोनों नंबर्स 3 के टेबल से रिड्यूस हो गए, तो एक नया फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1 बाई 4। ये 1 बाई 4 सबसे लोएस्ट टर्म है। ओके, और यही हमारा आंसर है। इज दैट क्लियर? इट्स वेरी सिंपल। अब आपने इसके बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो खुद सॉल्व करने हैं, एंड आई होप यू कैन इजीली डू। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं और इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स सी द सी पार्ट, 5 होल 3 बाई 4 माइनस 1 होल 2 बाई 3। अब सबसे पहले हमने इनके मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले 5 होल को 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4s are 20। अब इस 20 में न्यूमरेटर जो 3 है इसको ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 23। 23 बाई 4, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। माइनस नेक्स्ट है हमारे पास 1 होल 2 बाई 3। 1 होल को 3 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 3s are 3, इस 3 को न्यूमरेटर 2 में ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 = 5, 5 बाई 3 आ गया।
अब इन दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम क्या है, 12। तो इट मीन्स कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को 12 बनाने के लिए हमने 23/4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 23 × 3 over 4 × 3, 23 3s are 69 and 4 3s are 12। अब 5/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 12 आता है, तो इसके न्यूमिनेटर को यानी 5 को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4s are 20 and 3 4s are 12। नाउ 69/12 माइनस 20/12, अब इन दोनों में डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब हमें सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर्स 12 एज इट इज़ लिखेंगे, जबकि इसके न्यूमिनेटर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 69 - 20 over 12, ओके, इज इक्वल टू 69 - 20 इज इक्वल टू 49 और 12 एज इट इज़ डिनोमिनेटर इसका आएगा। अब हमने देखना है कि 49 और 12 क्या दोनों किसी एक ही टेबल से रिड्यूस हो सकते हैं? नो। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी 49 डिवाइडेड बाई 12। अब हमें 12 का टेबल पढ़ना है, या तो 49 आ जाए या फिर इससे कम नंबर है। तो 12 के टेबल में पूरा 49 नहीं आता, 49 से कम नंबर लिखेंगे, तो 12 4s are 48 होगा। अब 49 में से 48 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ओके। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। 4 क्वोशंट जो है इसको एज अ होल नंबर, और 1 जो रिमाइंडर है इसको एज अ न्यूमरेटर, और 12 को डिनोमिनेटर के तौर पे लिखेंगे। तो आंसर आएगा हमारे पास 4 होल 1/12, ओके। लेट्स सी the M part of question number 7. 9 whole 1/4 minus 6 whole 3/5। इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 9 4s are 36, 36 में 1 को ऐड करेंगे तो 37, 37/4 आ जाएगा। माइनस अब 6 में को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 6 5s are 30, 30 में 3 को ऐड किया तो 33। अब एक नया फ्रैक्शन आया 33/5। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ फिर हमने सेम करने हैं, तो सबसे पहले इनका एलसीएम देखेंगे तो क्या है। 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो इट मीन्स कि दोनों के डिनोमिनेटर्स हमने 20 बनाने हैं। तो 37/4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 × 5 over 4 × 5 इज इक्वल टू 37 5s are 185 and 4 5s are 20। ऐसे ही 33/5 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 33 × 4 and 5 × 4, 33 4s are 132 and 5 4s are 20। Now 185 over 20 minus 132 over 20, यहाँ पे इन दोनों की डिनोमिनेटर्स सेम हो गए। अब हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 185 minus 132 over 20, 185 में से 132 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 53 over 20। 53 over 20 दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं होते, इसलिए हम इसको भी डिवाइड करेंगे। 53 को डिवाइडिंग वर्ड के अंदर लिखेंगे और 20 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 20 2s are 40 आएगा। अब 53 में से 40 को माइनस करना है। सबसे पहले वंस वाले कॉलम से माइनस करते हैं। 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1। इट मीन्स के रिमाइंडर 13 आ गया, ओके। नाउ व्हाट इज़ द आंसर? यस, 2 whole 13/20, ओके। इज दैट क्लियर? अब आपने इसके
रिमेनिंग पार्ट्स खुद सॉल्व करने हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सब्ट्रैक्ट बाय रीग्रुपिंग. यहाँ भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस दिए गए हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करना है और सेम वही मेथड जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया. रीग्रुपिंग का मतलब भी वही है कि सबसे पहले इन मिक्स्ड फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना और फिर इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करके इनको सब्ट्रैक्ट करना है. लेट्स सी द ए पार्ट. 8 होल 2/7 माइनस 4 होल 3/14. सबसे पहले हम इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. 8 7 आर 56. 56 में 2 को ऐड कर लेंगे जो न्यूमरेटर है इसका, तो 58/7 फ्रैक्शन बन जाएगा. माइनस 4 होल 3/14 को अब सॉल्व करेंगे. 14 4 आर 56. 56 में न्यूमरेटर 3 को ऐड किया तो 59. 59/14 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक आ गया. अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम नहीं हैं तो देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम क्या है, यानी 7 और 14 का एलसीएम क्या है 14. तो इट मीन्स कि दोनों के डिनोमिनेटर्स 14 होने चाहिए. तो 58/7 में 58 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 58 2s आर 116 एंड 7 2s आर 14. ठीक है. अब दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास 59/14. 59/14 में डिनोमिनेटर पहले से 14 है तो इसको अब हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. नाउ 116/14 माइनस 59/14. यहाँ इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो गए. अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है. तो 116 माइनस 59 ओवर 14. 116 माइनस 59 इज़ इक्वल टू 57 और 14 इसका डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे. अब 57 और 14 दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं होते, यानी दोनों किसी भी एक टेबल से कट नहीं होते, या दोनों यूँ कहा जा सकता है कि दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते. तो अब हमें 57 को 14 से डिवाइड करना है. 14 का टेबल पढ़ेंगे या तो 57 आ जाए या फिर 57 से कम नंबर आए. तो 14 1s are 14, 14 2s are 28, 14 3s are 42, 14 4s are 56, 14 5s are 70. 14 5s are 70 तो 57 से बड़ा नंबर हो जाएगा. तो 57 में से हम 70 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे. तो इट मीन्स के 14 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे, यानी 14 4s are 56. अब हम 57 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यस, 4 होल 1/14. ओके, इज इट क्लियर? नाउ let's see the word problems. Question number 1. Parvez cycles 1 whole 1/4 kilometer in the morning and 2 whole 2/5 kilometer in the evening. How far does he cycle altogether? यानी परवेज़ सुबह में 1 होल 1/4 किलोमीटर साइकिल चलाता है और शाम में 2 होल 2/5 किलोमीटर साइकिल चलाता है. तो वो दोनों टाइम में टोटल कितने किलोमीटर साइकिल चलाता है? लेट्स सी द सॉल्यूशन. परवेज़ साइकिल्स इन द मॉर्निंग 1 होल 1/4 kilometer and Parvez cycles in the evening 2 whole 2/5 kilometer. How far he cycles altogether? This is our question. So we add 1 whole 1/4 and 2 whole 2/5. Okay, like this. 1 whole 1/4 plus 2 whole 2/5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है. अब इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है. तो 4 1s are 4 और न्यूमरेटर को ऐड किया तो 5 बन गया. 5/4 प्लस अब दूसरा फ्रैक्शन जो 2 होल 2/5.
2 5 ज़ा 10, 10 में 2 को ऐड करेंगे तो 12 बन जाएगा। नया फ्रैक्शन क्या आ गया, 12/5। अब इन दोनों फ्रैक्शंस में 5/4 और 12/5 में डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो अब हमें क्या करना है कि 4 और 5 का एलसीएम देखना है कि क्या है। 4 और 5 का एलसीएम 20 है, तो इट मीन्स कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स 20 होने चाहिए। तो डिनोमिनेटर्स को 20 बनाने के लिए हमने 5/4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 को भी मल्टीप्लाई 5 से किया और 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही 12/5 में 5 की जगह 20 डिनोमिनेटर बनाने के लिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही इसके न्यूमरेटर को 12 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास एक नया फ्रैक्शन आ जाएगा। वो क्या होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 25 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करने से 20। इट मीन्स कि 25/20। तो अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 4 ज़ा 48 एंड 5 4 ज़ा 20। अब 25/20 प्लस 48/20, इन दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमें इन्हें सिंपल ऐड करना है। तो 25 में प्लस कर देंगे 48, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यस 73। 73/20 डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे। अब 73 और 20 दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं होते, ठीक है, इसलिए अब हमने इसको डिवाइड किया। तो डिवाइड करने से आंसर आ गया हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में 3 होल 13/20। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ही साइकिल्स 3 होल 13/20 किलोमीटर्स ऑल टुगेदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, तानिया and Rida were making some paper flowers. Tanya used 1 whole 7/10 meters of paper and Rida 1 whole 1/10 meters. How much paper did they use altogether? कि तानिया और रिदा दोनों पेपर फ्लावर्स बना रही हैं। तो तानिया ने 1 होल 7/10 मीटर ऑफ पेपर यूज़ किया, जबकि रिदा ने 1 होल 1/10 मीटर पेपर यूज़ किया। तो हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर, तो इन दोनों ने टोटल कितना पेपर यूज़ किया, ठीक है। तो ऑल टुगेदर से हमें पता चला इन दोनों को प्लस करना है। स्टूडेंट्स, ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं इनको आप जब तक अच्छे तरीके से समझेंगे नहीं तब तक इसको अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपको देखना है कि इसमें हमें ऐड करने के लिए कहा जा रहा है या सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसमें किस चीज़ के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके, जैसे यहाँ उन्होंने कहा कि हाउ मच पेपर डिड दे यूज़ ऑल टुगेदर, कि इन दोनों ने टोटल कितना पेपर यूज़ किया। लेट्स सी द सॉल्यूशन। तानिया यूज्ड पेपर, तानिया ने कितना पेपर यूज़ किया, 1 होल 7/10 मीटर। एंड रिदा यूज्ड पेपर 1 होल 1/10 meters. How much paper they used all together? यही हमारा क्वेश्चन है। So we add 1 whole 7/10 and 1 whole 1/10. तो इसको यूँ लिखेंगे हम कि 1 whole 7/10 प्लस 1 whole 1/10। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको हमने सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। 10 1 ज़ा 10 एंड 10 में फिर न्यूमरेटर को ऐड किया तो 17 आ गया, 17/10 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। और दूसरा नंबर है 1 होल 1/10, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 ज़ा 10 एंड 10 में 1 को ऐड किया तो 11, 11/10। अब 17/10 प्लस 11/10, इन दोनों में डिनोमिनेटर्स सेम है, तो अब हमने इनको ऐड करना है। करने का क्या तरीका है कि डिनोमिनेटर्स सेम रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते, ऐड नहीं करते, जबकि न्यूमरेटर्स को ऐड किया जाता है। यानी 17 प्लस 11 इज इक्वल टू 28/10। ओके, अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गया, 28/10।
अब हमें देखना है कि क्या ये दोनों नंबर्स 28 और 10 दोनों नंबर्स किसी भी एक ही टेबल से रिड्यूस होते हैं। यस, ये 2 के टेबल से रिड्यूस हो जाएंगे। 2 1s are 2 एंड 2 4s are 8 और 10 2 5s are 10। इट मीन्स कि ये एक नया फ्रैक्शन बन गया 14/5। अब 14/5 तो दोनों एक ही टेबल से रिड्यूस नहीं हो रहे, तो अब हमने इनको डिवाइड करना है। 14/5, 14 को डिवाइडिंग बार के अंदर लिखेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 2 होल 4/5। ओके, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं, दे यूज्ड 2 होल 4/5 मीटर्स पेपर ऑल टुगेदर। ओके।